नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु ख़ाश आज़ाद गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसर सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप हज़रात के सामने या दुनिया में जहाँ तक लोग मुझे जानते हैं उसमें मेहनतें और दुआएं मेरे असातिज़ा इकराम की शामिल हैं। जो कुछ भी हूँ मैं आज इन्हीं असातिज़ा इकराम की मेहनत और कोशिशों काविश के नतीजे में अल्लाह ने ये इज़्ज़तें अता की हैं। ये मेरे असातिज़ा इकराम की करम फरमाई है कि उन्होंने मुझे इस जगह बैठने की इजाज़त मरहमत फरमाई। अल्लाह ताला मेरे तमाम असातिज़ा इकराम की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मुझे हुक्म था हज़रत का, इसलिए हाज़िरी हो गई और थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए बस बगर्ज़ हाज़िरी और असातिज़ा इकराम की भी रज़ामंदी के सबब के लिए थोड़ी देर के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आपने बड़ी खामोशी के साथ दुरूद पाक पढ़ने की ज़रूरत की। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, कुछ लोग बातें करते रहे और कुछ मुंह देखते रहे। हुजूर की बात जब भी आया करे ये याद रखें कि हुजूर के मामलात में कभी भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बात दुरूद पाक की हो तो फिर उस रिश्ते के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें जो हम रिश्ता महसूस करते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हर काम में ये ज़रूरी नहीं कि कोई डंडा लेके पीछे खड़ा हो तभी वो काम किया जाए। जब तक काम में इखलास नहीं आता है उस वक्त तक बरकतें और तरक्कियाँ हासिल नहीं होती हैं। एक बार और आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आपने मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला के साहबजादे हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान अज़ीज़ी साहब क़िबला से बड़ी संजीदगी के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। अब मेरे आगे भी थोड़ी मजबूरी है, मुझे जल्दी जाना है, इसलिए थोड़ा सा ये गुफ्तगू मुख्तसर की गई। बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को कि उन्होंने उर्स के मौके पे हुजूर के ज़िक्र की महफिल सजाई है, वरना मुआशरा और मामलात ऐसे हो चुके हैं कि उर्स के नाम पर जम करके गुंडागर्दियाँ
और जम कर के फितनेबाजियाँ आम तौर पर होती जा रही हैं और इसको हम अहले सुन्नत का शियार समझते हैं, जबकि जितना बड़ा नुकसान हमें इन तमाशों से पहुंचा है उतना बड़ा नुकसान दीन के नाम पे किसी और चीज़ से नहीं पहुंचा है। गौर करने वाली बात यह है कि ये जितने मज़ारात अल्लाह वालों के होते हैं, अगर इजाज़त होती और इनको कब्र से निकल के बात करने की इजाज़त होती तो ये जितने मज़ारों पर उर्स के नाम पे तमाशा करते हैं, इनकी मुलाकात अगर साहिब मज़ार से कराई जाती और ये पूछा जाता कि बताइए कि ये जो तमाशे हो रहे हैं क्या इससे आप राज़ी हैं, तो यकीनन ये साहिब मज़ार निकल के थप्पड़ ज़रूर मारते और कहते जिस तमाशे को बंद करने के लिए हमने ज़िंदगियां लगा दी, तुम हमारे मज़ारों पे लाके वो तमाशे करके दिखा रहे हो। यही वजह है कि उर्स काफ़ी होते हैं लेकिन बरकतें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि इन तमाशों की बुनियाद पर, बाजे गाजों की बुनियाद पर अल्लाह वाले राज़ी नहीं होते बल्कि नाराज़ हो जाया करते हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगियां देखें तो पूरी ज़िंदगी अल्लाह वालों की, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में गुजर जाती है। दिन भर रोज़े रखना, रातों को क़याम करना, वक्त मिले तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करना, फिर उसी की बरकत से अल्लाह तक़वे का नूर अता फरमाता है। फिर जब तक़वे का नूर आता है तो फिर अल्लाह उसके बाद विलायत का नूर अता फरमाता है, और जब विलायत का नूर अता होता है फिर उसके बाद एक इधर होती है। हद तो तब हो जाती है जब नौजवान ये कहता है कि मज़ा नहीं आ रहा है, खाली मर्द नहीं होना चाहिए, एक खातून भी होनी चाहिए और जवाबी मुकाबला होना है। फिर जिधर का शेर भारी होता है उधर पैसे लुटाए जाते हैं। हम अपनी कौम मुस्लिम से एक बात पूछना चाहते हैं, फिलिस्तीन की सरजमीन पर बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, ये तमाशों के नाम पर लाखों रुपयों में आग लगाने वालों, क्या तुमने थोड़ा सा पैसा फिलिस्तीन के भूखों के लिए भेजा? क्या तुमने कुछ पैसा फिलिस्तीन के प्यासों के लिए खर्च किया? जब वहां की बात आती है तो कहते हैं दुआ कर तो रहे हैं। ओ भाई, अल्लाह ने तुझे सिर्फ दुआ के लिए नहीं बनाया है। अगर तेरे पास इतनी ताकत है कि तू उन मजलूमों की मदद माली तौर पे कर सकता है तो इन तमाशों से पैसा बचा करके किसी अच्छी जगह पे पैसा लगाया जाए। अगली बात मैं आपसे करूं, ये हमारी भोजपुर की बस्ती, पीपलसाना की बस्ती, इतनी बड़ी आबादी है कि यहाँ पे कसरत से मुस्लिम आबादी है। लोग तालीम याफ्ता भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सर्विसमैन भी हैं, लेकिन मुझे जरा गौर करके ये बताओ कि हमारी इन बस्तियों के अंदर कितने आईएएस मौजूद हैं, कितने आईपीएस मौजूद हैं, कितने हमारे पास इंजीनियर हैं, कितने हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद हैं। अगर हैं भी इल्ला माशाअल्लाह तो वो पैसे दे करके डॉक्टर बने हैं। मैं नाम लेकर के बात नहीं करना चाहता, सिर्फ ये समझाना चाहता हूं, जो कौम जहालत के इतने बड़े गड्ढे में डूबी हुई हो कि जिसके पास अपना कोई अधिकारी नहीं हो और वो लाखों लाखों रुपए कव्वालियों में मुकाबले के नाम पे आग लगा दे, तो उस कौम को गैरत आनी चाहिए। अगर रब ने हमें दौलत दी है तो इस पैसे को उठाओ। अगर तुम नहीं पढ़ सकते हो तो अपनी पूरी बस्ती का आप जायजा लें। जो लोग वहां पे अच्छे हैं पढ़ने में, किसी को गुर्बत पढ़ने नहीं देती है, किसी को मजबूरियां आगे बढ़ने नहीं देती है, तो उस पैसे को ले जा करके उस पढ़ने वाले की तालीम पे लगाओ, उसको आगे बढ़ाओ। अगर वो आपके दिए हुए पैसे से आईएएस आईपीएस बनने के बाद किसी भी कुर्सी पे बैठेगा तो मेरा ईमान ये कहता है कि अगर उसने निज़ामे मुस्तफा को भी जाना होगा तो किसी भी कुर्सी पे बैठेगा वो जुल्म नहीं करेगा। जब भी कलम उठेगा उसका इंसाफ के लिए उठेगा और हक के लिए उठेगा, और जब भी इंसाफ कायम होगा तो फिर कोई रोएगा नहीं,
नहीं बल्कि हर बस्ती में मुस्कुराने वाले नजर आएंगे, खुशहाल लोग नजर आएंगे। लेकिन भला हो हमारी इस जमात के लोगों का जिन्होंने आज ये उर्स के मौके पे जलसा कराया है। शायद कोई कल को ये कह दे कि देखा अगर कव्वाली होती तो इतनी भीड़ लगी होती, इतने लोग आ जाते, मजा आ जाता। आग लगे ऐसे मजों को जिसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, तबाह करके रख दिया है मुआशरे को। जाओ जा करके देखो, जहां पर मुकाबलों की महफिलें होती हैं उनमें आने वाले बेटे भी हमारे होते हैं, बेटियां भी हमारी होती हैं। कल जब उस मेले के नतीजे में किसी की बेटी किसी बाप के मुंह पे काली पोत के चली जाती है तो जिम्मेदार उलमा को ठहराया जाता है कि मौलवी नहीं संभाल पा रहे हैं, इन्होंने मुआशरे को तबाह किया है। खुदा की कसम अगर जमीन सलामत है इन्हीं उलमा के कदमों की वजह से सलामत है, अगर रिस्क मिल रहा है इन्हीं उलमा के कदमों की वजह से मिल रहा है। इन्होंने अभी काला काला रसूल की महफिलें लगा रखी हैं जिसकी बरकत मुआशरा बटोर रहा है। आपसे मैं इतना कहना चाहूंगा प्यारे, इन मेलों को बंद किया जाए, तमाशों को बंद किया जाए, पैसों में आग न लगाई जाए। हमारी कौम सबसे ज्यादा कर पीछे पड़ी है तो मेलों के पीछे है, मज़ारों के गुंबद के पीछे पड़ी है। इन फालतू के खर्चों से पैसा बचाओ, तालीम पे पैसा लगाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ। अब दौर वो आ गया है कि यहाँ हथियार से जंग नहीं जीती जाएगी, बम और तोप से जंग नहीं जीती जाएगी। कौम वो आगे जाएगी जिसके हाथ में इक़्तिदार होगा या जिसके हाथ में कलम की ताकत हो। सुभान अल्लाह, सुभान वरना अल्लाह। आगे नहीं बढ़ सकते हो। और रह गई दो रोटियों की बात तो पेट तो कुत्ते भी पाल लेते हैं, पेट कुत्ते भी पाल लेते हैं। अगर आप दो रोटी कमा सकते हैं तो कौन से कमाल की बात है। मजा तो जब है जब हमारा मुआशरा निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारे, निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारे। पूरा साल जम के ब्याज लेते, पूरा साल जम के रिश्वतें लेते, पूरा साल जम के झूठ बोलते, धोखा दे के सौदा बेचते। साल में एक बार उर्स आ गया, चादर चढ़ा दी, सारे गुनाह माफ। ये चादर मजार पे डाली है, ये अपने पापों पे डाली। ये कंडीशन हमारे कौम की है। नौजवानों, हमें अपने नजरिए बदलने होंगे, अपने आप को बदलना होगा, अपने तरीके बदलने होंगे। ये महफिल जैसे कि अभी हज़रत अल्लामा मौलाना फैजान रज़ा अजीज़ी ने बताया, इतनी अज़मत व बरकतों वाली महफिल है, जो यहाँ के बैठ जाता है वो बख्श दिया जाता है, बख्श दिया जाता है। आप कहेंगे बड़े बड़े पापी आते, तो रब की रहमत है, कहती महबूब मैं इन गुनाहगारों के गुनाह नहीं देख के तक के, बल्कि मैं तेरे चेहरे के सदक़े में आने वालों को बख्श देता हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर के सदक़े में हम बख्शे जाते हैं। जब हम हुजूर के सदक़े में बख्शे जाते हैं तो फिर काम भी वो करें जो मदीने वाले को पसंद है, जो हुजूर को पसंद है वो काम करना चाहिए। ये मेले तमाशों में बेपर्दगियां कितनी होती हैं, हद से ज्यादा बेपर्दगियां होती हैं। जबकि मदीना शरीफ की ये तारीख रही है जब पर्दे का हुक्म लाजिम किया। मेरे महबूब ने फरमाया कि रब ने फरमाया औरतों से कह दो कि वो रास्ते में साइड से चला करें। तो मदीना शरीफ की ये तारीख रही, औरतें इतनी दीवार से चिपक के चलती थी कि उनके बाजुओं से कपड़े घिस घिस के फट जाया करते थे। आज क्या हाल है मुआशरे का, आज आप रास्ते से हटे तो हटे, वरना सामने से आने वाला हटने के लिए तैयार नहीं है। इस मुआशरे को कितने बर्बाद किया, किसने बर्बाद किया, किसने बर्बाद किया। ओ भाई, कहीं ना कहीं हम ही इसके जिम्मेदार हैं। अल्लाह और उसके रसूल का खौफ करें, हमें क़यामत में अपने रब को मुंह दिखाना है, मुस्तफ़ा से मुलाकात करनी है। तो क्यों ना वो काम करें, जब मरने के बाद जनाजा निकले तो बताने की जरूरत ना पड़े कौन गुजर के जा रहा है। तुम्हारे जनाजे का कफन ये बता दे, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और चादरों की भी हकीकत ही है। 6-6 किलोमीटर से हजरत कह रहे 70 गज की चादर ला रहे हैं। मैं ढोल के आ रहा है 70 गज की चादर 12 किलोमीटर से नौजवान लेके चले। ख्याल आता शायद सारे ही रोजा रख के चले होंगे। हर कदम पे 2-2 रकात नफल अदा करते आते होंगे। फर्ज तो फर्ज, तहज्जुद नहीं छूटती होगी। 5 वक्त की नमाज 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 5
लेकिन जब पहुंचो और जब चादर आए तो देखो कोई भांग पी के आ रहा है, कोई चरस मार के आ रहा है, कोई रास्ते में थक गया था तो पौवा ही मार दिया। ये हकीकत हमारे मज़ारों की चादर की है। मसला के आला हजरत ये है कि अगर पहले से मज़ार पे एक चादर मौजूद है, जब तक वो बोसीदा ना हो जाए दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं। ये मसला के आला हजरत है। और धंधा बना लिया मुजावरों ने, मौलवियों को नहीं बुलाएंगे, जलसा नहीं कराएंगे वरना पोल खुल जाएगी। हाँ, और कह रहा कि ये मौलवी और मुफ्ती के फतवे हमें क्या रोकेंगे। अल्लाह ने हमें तेरी गर्दन काटने के लिए मुकल्लफ नहीं किया, हमारा काम सिर्फ बताना है। हम बता के जाएंगे, तुझे कोई नहीं रोकेगा, तू शैतान की औलाद है, मत रुक। पता चल जाएगा जब मर के कब्र में लेटेगा, वो लठियां चलेंगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हाँ, मुजावर मर रहे हैं, मजार बनने सबके। ओ भाई, जो लायक मजार है उसका बनाओ। पतंगे शाह, मलंगे शाह, जुब्बे शाह, कंगन शाह, चुटिया शाह, लुटिया शाह, सारे मजार बना दिए। आने वाले दौर में इतने मजारों पे आने वाले नहीं होंगे जितने मजार नजर आए। हर एक का मजार न बनाओ, जो मजार के लायक है उसी का मजार बनाया जाए। पता चला कि ये किनका मजार है, कि ये वो है इनकी कभी पतंग कटी नहीं थी, लोगों ने उनका ही मजार बना दिया। ले भाई, इसकी पतंग नहीं कटी तो ये बाबा हो गया। डरें, अल्लाह के अजाब से डरें और खौफ करें। जो लायक हैं इसके, उन्हीं का मजार बनना चाहिए। अब तो बिजनेस चल रहा चादरों में भी, 100-150 चादरें चढ़ जाती है रोज की उर्सों पे, और फिर अगले दिन वही मुजावर दुकान वालों को बेच देते हैं, फिर वही दुकान वाले फिर मजार पे बेच देते हैं। अल्लाह तौफीक दे। मैं मना नहीं करता आपको खर्च करने से, करना है ना, फिर एक काम करना, आप एक जोड़ा लाना और ढूंढ लेना तुम्हारी बस्ती में गरीब कौन है, कमजोर कौन है। फिर मजार वाले के पास जाना, कहना बाबा मैं चादर नहीं लेके आया, तेरी तरफ से फला यतीम के लिए जोड़ा लेके आया, तेरी जानिब से फला गरीब के लिए ये कपड़े लेके आया हूँ। खुदा की कसम, अगर मजार वाले की जानिब से किसी गरीब की मदद की जाएगी, मजार वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अब तो मामला ही कुछ और है, मामलात ही बिगड़ते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। अल्लाह वालों की जानिब से लोगों की मदद करो, उस पे अल्लाह वाला राजी होगा। सरकारे बगदाद का नाम सुना है? गौसे पाक का सुना है? बोले सुना है? सुना है ना सरकारे बगदाद का नाम? अल्लाह अकबर, शान जानते। एक दिन आप कहीं जा रहे थे सफर में, तो दरिया पार करना था आपको, कश्ती के करीब पहुंचे, एक बंदा खड़ा रो रहा था। आपने फरमाया रो क्यों रहा है? क्योंकि आप करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी। जब नाना ने आंख में आंसू नहीं देखा तो नवासा कैसे देखते? सुभान अल्लाह। कहने लगे किधर जा रहे हो, कैसे खड़े? उसने कहा हुजूर दरिया पार करना था, लेकिन किराए का पैसा नहीं था, कश्ती वाले ने मुझे उतार दिया। आप वहीं रुके, अपने शागिर्द से फरमाया जाओ मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, वो उठा के ले आओ। आपने वो थैली मंगाई और उस कश्ती वाले को बुला के फरमाया ये सिक्के रख ले। उसने कहा हुजूर किस लिए? फरमाने लगे आज के बाद अगर कोई दरिया पार करना चाहे और उसके पास किराया ना हो ना, तो अब्दुल कादिर जिलानी के पैसे से उसको पार करा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अल्लाह वालों के नजरिए होते, ये नहीं है गर्दन झुकाई दे 500 रुपए बाबा लेगा। ये डकैत है, डकैत, ये चोर है। अल्लाह वालों के नाम पे जेबें काटी जाती है। खुदारा बदलें रवैये अपने और माशरे को बेहतर करें। हम सुबह ही उठते हैं, आके मसल के बाबा से जाके कहते हैं बाबा बरकत दे दो, रोजी दे दो। ओ भाई सबसे पहले उठ, अपने बाप की खिदमत में जा, उसके कदम चूम ले। खुदा की कसम तू कहे या ना कहे, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमा दे। बाप रो रहा है और बेटा अगरबत्ती लगा रहा है,
बाप रो रहा है, बेटा चादर चढ़ा रहा है। अम्मा कह रही है ये देख ये सूट कई कितने साल पुराना है, इसमें इतनी जगह से पैबंद लग गए, अब कोई नया खरीदवा दे। तो अम्मा के खरीद, अम्मा के लिए एक सूट नहीं हमारे पास, और चादरें चढ़ाने के लिए 300-300 रुपए, 900 रुपए, 1100 रुपए मौजूद हैं। तुम्हें क्या लगता है माँ को रुला के जाओ, मजार पे चादर चढ़ाओ, इससे अल्लाह राजी हो सकता है? नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान जिहाद फरमाया। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में आ गए, आका करीम फरमाते कहाँ से आए हो? या रसूलुल्लाह फला गांव का रहने वाला हूँ। मेरे नबी ने फरमाया बता पीछे किसे छोड़ के आया है? कहते हैं या रसूल अल्लाह माँ बाप छोड़ के आया हूँ। कोई और भी है? कहा नहीं आका। कहा किस हाल में छोड़ा है? कहा या रसूल अल्लाह मैं उन्हें रोता हुआ छोड़ आया हूँ। आका ने ये बात इसलिए छेड़ी थी क्योंकि मुस्तफा देख रहे थे जब वो घर से चला था, आका देख रहे थे जब वो घर से आया था, और सरकार देख रहे हैं, इसीलिए बरेली के इमाम ने कहा है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका करीम फरमाते हैं किस हाल में छोड़ा है? या रसूल अल्लाह उनकी आंख में आंसू थे। कहा उन्होंने रोका? कहा जी रोक रखे थे। फिर तूने क्या कहा? कहा अम्मी जान मुझे हुजूर की खिदमत में जाके शहीद होना है, शहादत का रुतबा लेना है। आका फरमाते जा वापस चला जा, जिन माँ बाप को रोता छोड़ाया है उन्हें जाके मुस्कुराहट दे दे, अल्लाह तुझे इसी में शहादत का सदका, शहादत का सवाब अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, हुजूर फरमाते जंग लड़ने शहीद होने से बेहतर यह है कि तू अपने माँ बाप को जाके उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अगर आप ये चाहते हैं अल्लाह और उसका रसूल राजी हो तो चादर से ज्यादा जरूरी है माँ के सर का दुपट्टा। अगर बत्ती से ज्यादा जरूरी है बाप के टूटी हुई जूती को नई जूतियों में बदलना। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे माशरे को अपने बुजुर्गों का एहतराम करना, अपने बड़ों का एहतराम करना। ये तमाम तर उलमा अहले सुन्नत, अल्लाह माफ करे, अब तो हरा कपड़ा बांधे और थोड़ी देर बैठ जाए कहीं तो फिर मौलवी साहब की थोड़ी सुन रहा, फिर नहीं सुनेंगे, फिर तो खुद ही मुख्तार बन जाते, कहते अरे मौलवियों के यही काम है, मौलवी होते ही ऐसे। अल्लाह का शुक्र है कि मौलवी ऐसी ही होती। शुक्र है अल्लाह का, यही वो जमात है जो अभी तक अपनी जगह पर मजबूती से कायम है। यही वो जमात है। तंज करना किसी भी आलिम पर, उसको हिकारत से देखना, फरमाया गया किसी आलिम की तौहीन न करना, वरना अगर तुमने किसी के इल्म की बुनियाद पर उसकी तौहीन की तो फिर बेदीन होके दुनिया से जाओ, बेदीन होके दुनिया से जाओगे। ये हमारे साथी हैं, मेरी औकात क्या, मेरे जैसे कितनों की उंगली पकड़ के इन्होंने आसमान तक पहुंचाया। हाँ, इनकी जूतियों का सदका है कि लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। बताओ अगर शागिर्दों का ये आलम है फिर उस्ताजों का आलम क्या होगा? सोचें जरा, दिमाग लगाएं। जिसकी ये उंगली पकड़ दे उसे इतना ऊंचा कर देते तो फिर रब ने इनका मकाम कितना ऊंचा कर रखा होगा। मैं उलमा की बात नहीं करता, आप समझे, जरा दिमाग लगाएं। नौजवानों से बात कर रहा हूं, अब लकीर के फकीर नहीं रह गए, सारे लोग दो रोटी खाते हैं और दिमाग लगाते हैं और अपने इल्म के मुताबिक फैसला करते हैं। फरमाया गया अगर तलबा किसी कब्रिस्तान से गुजार दिए जाएं अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा लेता है। अगर पढ़ने वालों की शान ये है तो फिर पढ़ाने वालों की शान का अल्लाह। आप नौजवानों गुजारिश है मेरी आपसे, अगर रिस्क में बरकत चाहते हो, कमाई में बरकत चाहते हो तो फिर उलमा का एहतराम करें, उलमा की इज्जत करें। फरमाया गया जिसके घर में बरकत ना हो वो कुरान वालों पे खर्च किया करे, पढ़ने वालों पे खर्च किया करे। तुम्हारे कुरान वालों पे खर्च करना तुम्हारी दुनिया में भी बरकत का सबब बनेगा और आखिरत में भी खुदा की रहमत का सबब बनेगा। लाजिम ये है कि आज जो जाहिरी तौर पे रस्मन हम बुजुर्गों के साथ रवैये इख्तियार कर रहे हैं ये हमारे गलत रवैये हैं। हमें सही तरीके से दुनिया में रहना है, अल्लाह और उसकी रसूल की रजा हासिल करनी है। फरमाया गया
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये डर कब पैदा होगा? जब उलमा के साथ आप बैठेंगे, ये आपको जायज़ नाजायज़ की खबर देंगे। कई लोग बियर पीते कहते हैं कुछ नहीं मौलाना, ये तो जूस के तौर पे पीते, एनर्जी ड्रिंक है। शर्म आनी चाहिए। हर वो चीज़ जिसमें नशा होता है और नशा उतना के जिससे कदम डगमगा जाए। अल्लाह अकबर। ये जितनी भी इस तरह के नशे होते हैं ये शरीयत ने हमारे लिए हराम कर दिए हैं। शरीयत ने हमारे लिए हराम कर दिए हैं। इन सारी चीजों से शराब का एक कतरा एक बाल्टी पानी में पड़ जाए वो सारी बाल्टी नापाक हो जाया करती है। हम ये कहते थे नहीं जी मौलाना कोई बात नहीं है तो बियर है। मौलाना तुम क्या जानो, तुम तो सब चीज को शराब देखते हो। मौलाना नहीं जानता बेटे, जहां मौलवी पहुंच गया है आज तक वहां साइंस नहीं पहुंची है। इसलिए कभी ये मत समझना कि मौलवी क्या जाने। मौलवी आज भी दुनिया के साइंटिस्ट से ज्यादा जानता है, इसलिए कि ये साइंसदान अपनी खोपड़ी के हिसाब से जानते हैं और उलमा मुस्तफा के दिए हुए दीन की वजह से जानते हैं। 1400 साल के बाद आज साइंस सीख के कहती है कि खड़े होके पानी पियोगे गुर्दे फेल हो जाएंगे, खड़े होके पानी पियोगे कैंसर हो जाएगा। 1400 साल पहले मेरे नबी ने बैठ के पानी पीना सिखाया था ताकि कयामत तक आने वाले ये लोग जान लें अगर लंबी जिंदगी जीनी है तो मुस्तफा के तरीके को अपनाना पड़ेगा। आज लाजिम है हुजूर के तरीके को अपनाया जाए। उलमा के साथ बैठें, हराम हलाल की तमीज़ करें। यूं ही मज़ार नहीं बन जाते। अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा। खबरदार जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से जाता है अल्लाह उसकी कब्र को मज़ार बना दिया करता है, मज़ार बना दिया करता है। चूँकि मुझे जल्दी है, माजरत खा हूँ, इसलिए इजाज़त चाहूँगा। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये 10वां 20वां 40वां तीजा ये जो होता है, एक बात पहले क्लियर कर दूं ताकि समझ में आ जाए, फिर उसके बाद गुफ्तगू। कोई अगर आपसे पूछे, सवाल कर दे, और कर देते हैं लोग कि साहब तुम तीजा करते हो 10वां 20वां 40, कुरान में अगर कहीं तीजे का 10वें का 20वें का 40वां अगर कुरान में कहीं आया हो तो बताओ। अब आपको तो इतनी नॉलेज नहीं ना, आप चुप हो जाएंगे। फिर वो दावा करेगा कि पूरा कुरान बिस्मिल्लाह से शुरू करके कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सीन तक पढ़ो, कहीं भी 40वां 10वां 20वां तीजा नहीं आया। अगर आए तो मुंह मांगा इनाम, वो ये कहेगा, तो आप चुप हो जाओगे भाई कुरान में नहीं है। फिर कहेगा कि किसी हदीस में दिखा दो, हदीस में भी नहीं। और जो कुरान और हदीस में नहीं वो तुम करते हो। क्यों करते हो? वहां मजबूर हो जाओ। अगर इजाजत हो तो इसको थोड़ा साफ कर दूं। सुनना चाह रहे हो? ताकि हमें पता तो चलना चाहिए ना। तीजा 10वां 20वां 40वां, पहले समझें आप, कुरान शरीफ ये अल्लाह का कलाम, जो मैं बोल रहा हूं मेरा कलाम, आप बोल रहे हैं आपका कलाम, अल्लाह का कलाम। वो क्या हुआ बोलो? कुरान शरीफ। कौन सी जबान में है वो? अरबी में। काय में है बोलो? अरबी में। पूरा कुरान उर्दू में नहीं, फारसी में नहीं, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं। वो बात अलग है, उसके तर्जमे जैसे जो जबान जानता है उसका ट्रांसलेट उन्होंने उसमें कर लिया, तर्जमा कर लिया। लेकिन जो कुरान नाजिल हुआ वो काय में? अरबी में।
तो उनसे ये कहना, बेवकूफो, तुम जो हमें बेवकूफ बना रहे हो कि हम पेट के दर्द की दवा लेने गए और तुमने पांव पे पट्टी बांध दी। उनसे ये कहना, तीजा जो है, तीजा ये अरबी का लफ्ज नहीं है, 10वां भी अरबी का लफ्ज नहीं, 20वां भी अरबी का लफ्ज नहीं, 40वां भी अरबी का लफ्ज नहीं। और जब लफ्ज अरबी का है ही नहीं तो कुरान में कहां से आएगा? नहीं समझे आप? कुरान में क्या है? अरबी है। समझते रहने मेरी बात। अच्छा चलो, हदीस क्या है? हदीस, हदीस है नबी का कलाम, जो नबी बोले वो हदीस, जो नबी काम कर दे वो भी हदीस। नबी के सामने किसी सहाबी ने कोई काम किया, नबी उससे राजी हुए, वो भी हदीस। समझ रहे मेरी बात? अब नबी की बोली क्या है? हदीस। नबी कौन सी जबान बोलते थे? अरबी। कौन सी बोलते थे? तो जितनी भी हदीसें हैं A to Z वो कायम है, बोलो, अरबी में। उनके तर्जमे अलग अलग हुए, कायम है, बोलो, अरबी में। तो जब 10वां, तीजा, 40वां, ये अरबी का लफ्ज है ही नहीं, तो हदीस में कहां से? जो हम 3 दिन के बाद जो फातिहा पढ़ते हैं जमा होकर के, कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ये हमारी आपकी जबान, इसका नाम तीसरे दिन पढ़ी तो तीजा रख लिया, 3 से तीजा, समझ रहे? और 10वें दिन जो फातिहा होती है उसका नाम, हमारी आपकी जबान उसका नाम 10वां रख लिया, समझ रहे? और अगर 20 तारीख को इंतकाल हो जाए, 20 दिन गुजर जाए, 20वें दिन जो फातिहा होती है उसको 20वां बोलते हैं। आज 40 दिन हो गए, 40 दिन में जो फातिहा होती है उसको 40वां बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात? उसको क्या बोलते हैं बोलो? मगर सुनो प्यारे, फिर कुरान और हदीस में अब हमें इसका जिक्र देखना पड़ेगा। कुरान में इसका कुरान और हदीस में इसका जिक्र है कि नहीं? हाँ, मैं बताता हूँ। कुरान और हदीस में अगर जिक्र आएगा, हम तीजे को मिलाद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह और रसूल का जिक्र करते हैं, तो जिक्रुल्लाह का जिक्र कुरान में आएगा। और हदीस में हम ईसाले सवाब करते हैं, मैयत की रूह को जो पढ़ते हैं, जो कलमा कलाम होता है वो पढ़ते हैं, उसका सवाब पहुंचाते हैं। सवाब पहुंचाने का नाम ईसाले सवाब है। इसका जिक्र हदीस में भी आया। अब हदीस में किस नाम से आएगा? वो तीजे, 10वें, 40वें नहीं, ईसाले सवाब। किस नाम से बोलो? ये लफ्ज याद करना पड़ेगा। किस नाम से आएगा बोलो? कहीं तुम तीजा ढूंढते रहो, 40वां ढूंढते रहो, 10वां ढूंढते रहो, बल्कि क्या मिलेगा? ईसाले सवाब मिलेगा। अब सुनो मेरे आका, ओहद पहाड़ी पर जितने लोग शहीद हुए वहां उनको दफन किया गया, और मेरे आका के चचा भी वहीं पर, जो हिंदा ने जिनका कलेजा चबाया था, ओहद पहाड़ी पे उनका मजार है। मेरे नबी हर साल जा करके वहां पर ईसाले सवाब करते थे, दुआ करते थे। इसी का नाम तो ईसाले सवाब है। इसी का नाम क्या बोलो? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जरा प्यार से बोलो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनके निसार
और जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। मैं अच्छा चलो मैं बोले ना बोले लेकिन इंशाल्लाह इतनी मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी। देखता हूँ इसमें पढ़ के देखता हूँ। हाँ अब मैं लगा लूंगा, इतना मिस्त्री तो मैं हो गया। रोजाना या कुछ दिन छोड़ के मैं भी लगा ही रहा हूँ। उनके निसार कोई, हाँ ये कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा आप लोगों की समझ में आ रही है? हाथ उठाइए देखो किस किस की समझ में नहीं आ रही है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। आगे फिर ऐड दिखी, तुम भी बदनामी चाह रहे हो लग रहे। अच्छा मेरी आदत नहीं है मैं मैक वालों को बोलूं, भाई हर एक का कारोबार है, अपने अपने हिसाब से करेगा। अगर आज अच्छा बोलेगा ना तो कल को 2 और तारीखें आएंगी, और अगर आज गलत बोल गया तो सब अरे यार मैक वालों को मत बोलो, ये बड़ा बेकार मैक था। मैं तो जो अल्लाह मुझे जितनी तौफीक देगा बोल के चला जाऊंगा, मगर टोकूंगा नहीं, वो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, और तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, और तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए। ये और इशारा करके और बढ़वा रहे हैं शेर। ये अभी मुझसे पहले जो पढ़ रहे थे नूरुद्दीन मंजर साहब, ये शायर भी। औरतें खामोश हो जाएं, फिर मैं उधर कोई भेज दूंगा मैं, तो ये लिखते भी और पढ़ते भी हैं माशाल्लाह। मगर ये भी एक ही कलाम पढ़ के हट गए, क्योंकि वो वाला मैक था। और इनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे खतीब, बहुत अच्छे मुकर्रिर, बहुत अच्छे शायर, नेक परहेजगार जय्यद आलिम। उनका एक कलाम है, एक दो अशार पढ़ के देखते इनके वालिद मोहतरम का, पढ़ के देखूं, सुनना चाह रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये सरकार की आमद पर, किस पर है बोलो?
सरकार की पैदाइश पर। जब हम लोग अपने घरों में लाइटिंग लगाते हैं, रोशनी करते हैं ना, तो उस चीज को उन्होंने सामने रख के लिखा, बड़ा प्यारा लिखा, पढ़ के देखता हूं, पढ़ के देखूं। आमदे 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 सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। मौलाना कारी मोहम्मद हसन साहब बहुत अच्छा मदरसा चलाते हैं, पढ़ाते हैं, रानी नागल। मेरी तारीख हो गई है, उधर जाकर के दिसंबर में इंशाल्लाह इनके यहाँ पहुंचूंगा। बैठ जाओ बेटा। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। और जुमला, जुमला माने तमाम, जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। जिसे जिसे अच्छी लगे वो सुभान अल्लाह बोलेगा। जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। आमद पे देखिए, कज्जाको मिनल्लाहि नूर का क्या प्यारा तर्जमा किया। वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर आए थे जिस वक्त आका वो घड़ी अच्छी लगी। आए थे जिस वक्त आका वो घड़ी अच्छी लगी। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं अल मौतु तुहफतुल लिल मुमिन। नबी फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा है। क्या है प्यारे, बोलो क्या? मौत किसके लिए? नबी फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा है। मगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपके बच्चे को तोहफा मिले, कोई इनाम मिले, तो रोगे या खुश होगे? खुश होंगे। अगर किसी का बच्चा स्कूल में जाकर के उसे कुछ तोहफा मिला
इनाम मिला तो सारे लोग खुश हो रहे हैं, अगर बीबी को तोहफा मिले तो शौहर खुश, शौहर को मिले तो बीबी खुश, भाई को मिले भाई खुश, औलाद को मिले तो माँ बाप खुश। मगर नबी फरमाते अल-मौत तोहफतुल मुमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। मुझे इतना बताओ, अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो ये कैसा तोहफा है? माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहे हैं। अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो भाई भी रो रहा है, बहन भी रो रही है। अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर भी रो रहा है। किसी एक का इंतकाल हो जाए तो पूरा घर रो रहा है। तो फिर ये कैसा तोहफा? दोनों बातें अलग अलग हो गई ना। नबी फरमाते मौत मोमिन के लिए तोहफा, और ये कैसा तोहफा? तोहफा मिले तो सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। अगर इजाजत हो तो इस हदीस का खुलासा कर दूं, क्योंकि पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। क्या नबी का फरमान गलत हो सकता? नबी फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा। अब बताऊं कैसे? तुम नमाज पढ़ते हो और नमाज मेरे नबी को तोहफे में मिली, तो जिसको तोहफे में मिली तुम नमाज पढ़ते हो, बताओ तुमने उन नबी को देखा? बोलो नबी को देखा? यार इतना खूबसूरत तोहफा मिला फिर भी नबी का दीदार नहीं। कुरान पढ़ते हो फिर भी जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ मगर फिर भी दीदार नहीं। तुम हज करके आए फिर भी नबी का दीदार नहीं। तुम रोजे रख रहे हो नबी का दीदार नहीं। इतनी इबादतें कर रहे हो, सारी की सारी इबादतें नबी के सदक़े में मिली मगर नबी का दीदार नहीं। मगर सुनो प्यारे, जब बंदे का इंतकाल हो जाता है, कब्र में जब जाता है तो मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं। इस मौत की वजह से नबी का दीदार होता है। तो सबसे बड़ा तोहफा नबी का दीदार है। अब किसी दीवाने ने कहा लिल्लाह हटा दीजिए पर्दा रुखे अनवर से, लिल्लाह हटा दीजिए पर्दा रुखे अनवर से, और दीदार के तालिब हैं सरकार ये दीवाने। मरने के बाद किसका दीदार होगा? बोलो नबी का दीदार होगा, नबी का। और जब नबी का दीदार होगा तो मोमिन के लिए सबसे बड़ा तोहफा दीदारे मुस्तफा है। क्या है? बोलो दीदारे मुस्तफा है सबसे बड़ा तोहफा। हजरत बिलाल, उनके इंतकाल का वक्त आया तो बीबी रो रही थी मगर बिलाल मुस्कुरा रहे थे। बीबी रो रही थी, कह रही थी हाय मेरी दुनिया लुट गई, मेरी दुनिया खत्म हो रही है, मगर बिलाल हंस रहे थे। बीबी ने पूछा आप क्यों हंस रहे हो? मुझसे जुदाई का वक्त आ गया, तुम दुनिया से चले जाओगे, मैं रह जाऊंगी, आप क्यों हंस रहे हो? तो हजरत बिलाल बोले जाने जाना का दीदार होगा। किसका दीदार होगा? आका का दीदार होगा। कहा ओ मेरी बीबी, नबी को जाहिरी दुनिया से इतने दिन गए हुए हो गए, मैं अजान पढ़ता हूं मगर नबी का दीदार नहीं होता। अब मेरा इंतकाल हो रहा है, सबसे पहले नबी का दीदार होगा। क्या बोलो? दीदार मुस्तफा मोमिन के लिए क्या बोलो? तोहफा। इसलिए नबी फरमाते अल मौत तोहफतुल लिल मुमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा। अब दूसरी बात, कब्र के कितने सवाल हैं? बोलो
कब्र के कितने सवाल? मन रब्बुक, मरने के बाद सबसे पहली मंजिल कब्र। अगर यहां पास हो गए तो कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा। यही फेल होगा तो टुकाई पिटाई कुटाई डेंटिंग पेंटिंग सर्विस सब कब्र में। हाँ, सब कब्र में। लेकिन सुनो, सबसे पहली मंजिल कब्र। अब पहला सवाल होगा मन रब्बु का। इसका जवाब क्या है वो भी सुन लो। जवाब है रब्बी अल्लाह। पूछा जा रहा है आपका रब कौन है? तो अब जवाब दिया जा रहा है मेरा रब अल्लाह। दूसरा पूछा जाएगा मां दीनों का, आपका दीन क्या है? जवाब दिया जाएगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन क्या? बोलो इस्लाम। ये दो सवाल पक्के। तीसरा होगा मा कुंत अंत तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, आका के बारे में क्या कहता था? तभी दीदार होगा। ये कहेगा यही तो वो है जिनका सदका मैं दुनिया में खाता था। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। अब तीनों साल पक्के। हाई स्कूल वाला बच्चा गैस पेपर से तैयारी करता या गाइड से तैयारी या ट्यूशन पढ़ के तैयारी करता, अगर उसे पता चल जाए कौन कौन से सवाल आएंगे पक्के करके जाएगा और ठोक के जवाब दे आएगा। बोलो है कि नहीं? तुम्हें मालूम है कि यही कब्र में सवाल और नबी ने बता दिया तो यही, तो फिर तुम याद क्यों नहीं कर लेते? और अगर जो जवाब नहीं दे पाया तो वो फेल। अच्छा बताओ, अगर कोई गूंगा है, गूंगा, तो फरिश्ते कहेंगे मन रब्बु का, ये ऊ करेगा तब तक दूसरा सवाल ठोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे मां दीन होगा, ये फिर ऊ करेगा। अभी पिछले दिनों में, कुछ दिनों में ना 3-4 साल हो गए, लालू नंगले एक जगह पता चला ना मेरे बारे में कि सैयद साहब आए, तो एक तोतला था वो बीटीसी के इलेक्शन में खड़ा हुआ। हाँ, उसे पता चला और मैं बाइक से गए, उसे पता चला ना, और उसका चुनाव निशान था केला। क्या था बोलो? अब उसने मेरी मोटरसाइकिल पकड़ ली, बोले सैयद साहब, बोले अब बात कर रहा, बोला केला नहीं आता, तो कहता अकेला, ए भी आ रहा उसे थोड़ा तोतला ना, अकेला। तो मैं ये समझा ये बैठना चाह रहा है, मैंने कहा अकेला है तो बैठ जा। बोले नहीं दुआ करना, दुआ अकेला। मैंने कहा आ जाओ, रास्ते में दुआ भी करूंगा और पहुंचा भी दूंगा, चलो। लेकिन वो कहा माने, वो केला के। इतने में दुकानदार देख रहा था, बोले हजरत ये बीटीसी का इलेक्शन में खड़ा हुआ और ये दुआ कराने आया, इसका चुनाव निशान केला है। तो मैंने कहा मैं इसके लिए दुआ नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा दुआ अगर कर दियो, खुदा ना खास्ता अगर ये जीत गया और मोहल्ले में हो गई लड़ाई, ये थाने में ऊं करेगा, इसका गेर अटक जाएगा और जब तक 2-4 मर जाएंगे खटखटा करके, तो इस सीधे साधे आदमी को जिता दो, ठीक रहेगा। अब फरिश्ते कहेंगे, और अगर कोई बहरा हो, बहरा, तो फरिश्ते कहेंगे मन रब्बु का। ठीक है, जरा जोर से बोलो। और बहरा आदमी, बेटा चाय रख दो, अच्छा पानी पिलाओ, चैनल वालों को बड़ी प्यास लग रही, पिलाओ। अब कहा मन रब्बु, कोई कहे अस्सलाम वालेकुम, कहा घर से आ रहे हो। बहरा आदमी उल्टे ही बोलता, बहरा आदमी उल्टे ही बोल। एक बहरा मोहल्ले में रहता था और वो इतना बहरा था, इतना बहरा, मगर आदमी बड़ा अच्छा था। वो आदमी बड़ा अच्छा। उसका पड़ोसी बीमार हो गया, हॉस्पिटल में चला गया, सारे लोग देखने चले गए। बहरे का दिल जो था ना परेशान था, यार मैं कैसे देखने जाऊं, मैं किसी सुनते ही नहीं। तो बहरे ने 3 सवाल दिल ही दिल में पक्के कर लिए, बोले यही जवाब होगा। बहरे ने सोचा खैरियत पूछूंगा, ये पूछूंगा कौन सा डॉक्टर है, ये पूछूंगा परहेज क्या चल रहा है और चलाऊंगा। बहरा पहुंचा तो पहले तो इतनी चीख के सलाम करा, बोला अस्सलाम वालेकुम। पूरे जितने हॉस्पिटल वाले सब उसे ही देख रहे, बोले वालेकुम सलाम। जाते ही छूटते ही बोले क्या हो रहा है? तो ये बेचारा खिसिया गया, ये बोला मर रहे हूं मैं। तो बोले बहुत अच्छा,
अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही रखे। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत याद आ रही थी। तो फिर क्या किसका इलाज चल रहा, किसका? तो बोले मलकुल मौत का। तो बोले देखो डॉक्टर बड़े काम के हैं, इन्हें मत छोड़ियो। जिसका इन्होंने इलाज कर दिया पार हो गया वो, डॉक्टर को मत छोड़िए। बहुत ही लाजवाब है बहुत। बोले परहेज में क्या खा रहे हो? तो बोले जहर खा रहे हो, जहर। बोले एक टाइम खाना छूट जाए मगर परहेज ना छूटे। अब बहरा आदमी हो तो सही समझता हो कि सही जवाब दिया होगा। कहा यार जा। अब मुझे बताओ जरा, फरिश्ते कहेंगे मन रब्बू का, तो क्या जवाब देगा? इसका मतलब बहरे भी फंस गए, गूंगे भी फंस गए, और जो गांव देहात के रहने वाले उनसे अरबी नहीं आती, उन्हें क्या पता? सऊदी अरब में एक देहात का रहने वाला जब गया ना, तो वो एक फार्म में थोड़ी था, आसमान में उड़ रहा था कि सऊदी अरब आया। तो ऐसा चल रहा था, कौन किसी शेख के कोने लग गए। तो बोला कैफ अंत तमशी हादर रजुल, कैफ अंत तमशी मिथल अर्रजुल मिथल अलहिमार वल कल्ब वल खंजीर। ये बोला आमीन। ये सब जगह दुआ चल रही है यार। ये बोला आमीन, और वो गालियां दे रहा था अरबी में। इसका तर्जमा कर दो जो मैंने बताया। बोला कैसा गधे की तरह चल रहा, कुत्ते की तरह चल रहा, सुअर की तरह चल रहा, जानवर की तरह चल रहा। ये कह रहे आमीन। इसे क्या पता? बोले मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन? कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। मा दीनू का, तुम्हारा दीन इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम। अब तीसरा सवाल आका के बारे में। ये सवाल पक्के कर लेना। तो इसका जवाब मैं दे दूं, बहरे भी रह गए, गूंगे भी रह गए, गांव देहात के भी रह गए, क्योंकि इनसे अरबी नहीं आती है। मगर सुन लो, दुनिया में कितनी अरबी जानने वाला हो, कितना ही बड़ा मौलवी हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, अगर अमल अच्छे नहीं है तो मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर अमल अच्छे हैं, बहरा है तो मरने के बाद अब बहरा नहीं रहेगा, गूंगा नहीं रहेगा, सारे के सारे लोग अरबी जानने लगेंगे। कब्र के सवालों के जवाब उसी के लिए अच्छे होंगे जिसके आमाल अच्छे होंगे। जिसके क्या होंगे बोलो? और अपना क्या हाल है? जिसका लिया उसका दिया ही नहीं। अपना क्या हाल है? लोग दुनियाई पर रह करके आखिरत की तैयारी कर लो। अब आका कब्र में आएंगे तो रोशनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? आका आएंगे, नूर है ना वो, तो क्या हो जाएगी बोलो? ये लाइट है, यहां पर लाइट, और कुछ देर के बाद ये लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब सवाल ये होता, मेरे नबी जब आएंगे तो रोशनी हो जाएगी, लेकिन जब चले जाएंगे तो फिर वही अंधेरा? नहीं। आला हजरत ने इसका जवाब दे दिया, पढ़ दूं? कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। ताहश्र, हश्र तक चश्मे नूर के आका के चले जाएंगे, मगर रोशनी कब तक रहेगी? हश्र तक। आला हजरत का शेर, कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। अगर सुभान अल्लाह बोला तो उठा के देखता हूं, क्या ये सुभान अल्लाह? कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअते रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। जो कैद पड़ी हुई थी ना, बेड़ियां पड़ी हुई थी, हश्र में जब गुनाहगार चल रहे होंगे, नबी कहेंगे ये मेरा गुलाम है, टूट जाएंगे। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, और हश्र को खुल जाएगी, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। एक सवाल और सुने, सुना दूं। हमारे नबी कितने बोलो? एक, जिनका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला के यहाँ हमारे नबी पैदा हुए। कब पैदा हुए तो पता चल गया, ये सब खत्म। अपने बच्चों की बर्थडे याद रखते हो, और अब तो बर्थडे भी का शॉर्ट फॉर्म में बर्थडे समझे, और खिसियाते रहते हैं बेचारे बुढ़े। मगर मैं जो बता रहा था वो सुनो। हमारे नबी एक, और सबकी कब्रों में आते हैं, और मरने वाले अनेक, मरने वाले हजारों। भाई एक ही वक्त में कितने लोग मरते हैं? दुनिया छोटी है क्या? बहुत बड़ी दुनिया। आज यहां कल वहां पर, आज यहां इसी टाइम में मक्का मदीना और फलस्तीन कहां सब है नहीं। और नबी एक और मरने वाले हजारों, लेकिन सबकी कब्रों में नबी कैसे पहुंच जाते हैं? सवाल आता है ना? सवाल समझे मेरा? जहन कबूल नहीं कर रहा। नबी एक, मरने वाले ढेर सारों, लेकिन सबकी कब्रों में नबी कैसे पहुंच जाते हैं समझ में नहीं आता। अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं, कैसे पहुंच जाते सुनना चाह रहे हो? अब से बहुत दिनों पहले एक पंडित ने यह सवाल किया था, और वो पंडित कहां का रहने वाला? लखनऊ का। वो मुफ्ती साहब के पास गया, कहने लगा मुफ्ती साहब जरा बता दो, नबी एक, मरने वाले बहुत सारे, सबकी कब्रों में कैसे नबी जाते हैं? समझ में नहीं आ रहा। वो भी नहीं समझा पाए। अब उन्होंने कहा चलो दिल्ली चल रहे। दिल्ली कहां चल रहे? बोलो दिल्ली चल रहे। कहां चल रहे बोलो? क्योंकि बड़े बड़े उलमा। अब पंडित जी अपने 2-4 चेलों को लेकर चल दिए। जैसे ही दिल्ली में उतरे, एक फकीर से मुलाकात हो गई, और वो फकीर भी कैसा? जिसकी दाढ़ी थूक में सनी हुई। फकीर ने पेशानी पे देखा पंडित जी के तिलक लगा हुआ। फकीर कहने लगा, ओ जन्नती पंडित कहां जा रहे हो? जब इतना कहा जन्नती पंडित, कहने लगा एक तरफ पंडित कह रहे हो, दूसरी तरफ जन्नती, और तुम्हारा ईमान ये कि जो कलमा ना पढ़े, जो ईमान ना लाए, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तुम मुझे जन्नती कह रहे हो? और मेरे माथे पे क्या तुम टीका नहीं देख रहे हो, तिलक नहीं देख रहे हो? वो फकीर कहने लगा माथे पे तिलक भी देख रहा हूं, मगर जन्नत में तुम्हारा मकान भी तो देख रहा हूं। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा मुझे तो ये भी पता है तुम यहां पर क्यों आए हो। कहा कैसे? बताओ मैं क्यों आया हूं। कहा तुम्हारा सवाल ये है, मरने वाले ढेर सारे और नबी हमारे अकेले।
इतने बहुत सारे मरने वाले कसीर नबी अकेले सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं, जहन में नहीं आता, पूछने आयो। हाँ सवाल तो यही है। कहा पंडित जी लखनऊ से यहाँ क्यों आ गए, लखनऊ ही चले जाओ। चार बाग पहुंचना, वहां पर एक इमली का पेड़ खड़ा हुआ, उस इमली के पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाला कुरान पढ़ रहा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह कुरान पढ़ रहा होगा और उससे जाकर के पूछ लेना, वो तुम्हें जवाब दे देगा। अब तो ये चक्कर में पड़ गया। बोले ये बताओ तुम्हें कैसे पता चलो। अब पंडित जी ने वो उस फकीर ने क्या जवाब दिया, शेर में कह दूं, शेर बता दूं, शायर ने उस उनके जवाब का जो शेर में तर्जमा किया कह दूं। तूने पी पियालों से, बोल दो, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो एक शेर और सुना दो। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। कहने लगे पंडित जी लखनऊ चले जाओ, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। लखनऊ चल, पंडित ने सोचा, बेटा ओ बच्चों, पंडित ने कहा कि यार इस फकीर को जब इतना मालूम है तो जरूर इमली के पेड़ के नीचे कोई बैठा होगा। पंडित जी चेलों से बोला चलो वापस चलो। आज के दौर में अगर इन औरतों को कोई ऐसा मियाँ मिल जाता ना, समझे, तो बस फिर देखो, तू चल मैं चल, घर को टटिया दे चल, पता चल जाए कोई मियाँ आया फिर तो साहब। एक जगह में गया ना तो इतनी बोतलें ढेर सारी, वहां तक बोतल ही बोतल, बोतल ही बोतल, बोतल। मैंने सोचा अगर मैं इन पे सब पे फूंकूंगा तो मेरी फूंक निकल जाएगी। मैंने कहा नल है तुम्हारे घर में? बोले हाँ। मैं नल पे गया, नल पे पड़ के फूंक गया। मैंने कहा भर लो इसी से जिसे अजय खुद कुछ नहीं करेंगी, खुद को पकी पकाई हुई बिरयानी मिल जाए। दो औरतें ना जब देखा आई मिलने वाली थी हजरत, एक हजरत थे उनकी, तो आई तो उनको भी तीसरी जब खाली मूली आई थी कि चलो देखूं कैसे मियाँ। पूछा गया हाँ भाई तुम क्यों आई हो? तो उसने सोचते बोली हाँ मियाँ बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या बात है?
बोली ऐसा ताबीज दे दो ना बिजली का बिल बहुत बड़ा आता है, ताकि बिजली का बिल कमाने लगा। देख रहे हो, ताकि बिजली के कारी अकरम साहब मोहब्बत नगर के, ताकि बिजली का बिल का। अब बताओ तावीज काय का लेना है? कोई तुक है बिजली का बिल कम कराने का? अच्छा वो एक दूसरा अगर कोई मियां होता ये कहता 1100 रुपए दे, तो वो दे जाती, तो बिजली का बिल कम हुआ या बढ़ गया? वो तो लुटी गई। अब वो फकीर कहने लगा लखनऊ चले जाओ, लखनऊ। पंडित जी ने सोचा चलो भाई यहां दाल गलेगी नहीं, जब टेढ़े भेड़े का ये आलम है तो सीधे की तरफ ठाएंगे। मगर क्या पता था ये टेढ़ा भेड़ा नहीं है, ये देखने में ऐसे ही है। अब पंडित जी वापस आ गए, जैसे ही लखनऊ चारबाग पर पहुंचे देखा तो पेड़ के नीचे अल्लाह वाला कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा। पंडित जी जाकर के खड़े हो गए। उस अल्लाह वाले ने कुरान पढ़ने के बाद कुरान को चूमा और रख दिया और पंडित की तरफ देख करके कहने लगा जन्नती पंडित आ गए। क्या बोला? जन्नती पंडित आ गए। अब तुम्हारे नेटवर्क मोबाइल के खत्म हो जाते मगर अल्लाह वालों के खत्म। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वो कहने लगे ओ जन्नती पंडित आ गए। इसे गुस्सा आ गया, कहने लगा यार मैं कहां फंस गया। दिल्ली में मिले वो भी कह रहे जन्नती पंडित, तुम भी कह रहे हो जन्नती, और मेरा टीका कौन देखे? कहने लगे मैं तुम्हारा टीका भी देख रहा हूं मगर जन्नत में मकान भी तो देख रहा हूं। और देखो अल्लाह वाले ये काम कर देते हैं। मैं भी कुछ दिनों पहले जब करबला शरीफ गया, बगदाद शरीफ गया, यार जिंदगी में कमाते तो रहते हो, जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर। ये औरतें ना 10-10 हजार 15-15 20-20 हजार की जो शॉपिंग करती, मार्केट में जाके जो उड़ा देती, सही बता रहा हूं मैं अपनी बहनों को। तो ये जो है ना शॉपिंग कम कर दें और जितना ब्यूटी पार्लर पे जाके ना चेहरा वोरा जो बनवा के आती हैं। और अच्छा अजीब मामला, ब्यूटी पार्लर पे जाएगी तो पहले घर से मेकअप करके जाएगी, वहां तैयार होने जा रही है तो घर से तैयार होके जा रही है। तो ये जो महीने में फेशियल और क्या क्या, कारी साहब क्या क्या नाम है, वही सब नाम है, अच्छा इन्हें याद है। हाँ बहरहाल, तो अगर ये कम कर करके ना कम कर करके अगर ये 1000 2000 जोड़ कर ले यार, नियत क्या रखें सरकार के रोजे पे जाऊंगा। उन मदीने की गलियों में घूमूंगी जिनमें हसन हुसैन घूमते थे, जिनमें हजरत आयशा चलती थी, जिनमें नबी की बेटी सैयदा फातिमा चलती थी, जिनमें हुजूर की बीबी हजरत खदीजा चलती थी, जिनमें अबू बकर सिद्दीक की बेटी चलती थी। आए और फिर तुम लोग भी जो बीड़ी सिगरेट गुटखा और आलतू फालतू जो उठाते हो ना, थोड़ा नियत करके जब यार करबला का बयान सुनते ना, करबला शरीफ अपनी आंखों से देखता हूँ, गौसे पाक का मजार शरीफ अपनी आंखों से देखता हूँ। बगदाद में हजरत जुनैद बगदादी का है, सिर्री सिक्ती का है, जुन्नून मिस्री का है, अबू बकर शिबली का, ऐसा लगता वलियों के वहां पर सालाब आया हुआ। जब मैं गया तो रोजाना देख के मैं तो फहरिस्त बना के ले गया था।
देख देख के फिर सुबह से जाते थे, शाम तक सब वलियों में हाजिरी। तो लड़के बहुत सारे मेरे साथ हो गए हजरत, बंबई के और कहां कहां के, वो लोग जो मुझे यूट्यूब पे सुनते थे। तो दरियाए दजला है वहां पे, एक नदी है उसका नाम दजला, उसके किनारे पे मैं जाकर के जगह ढूंढ रहा था, जगह। अब लड़के बोले हजरत क्या देख रहे हैं, सही साहब क्या देख रहे हैं आप? मैंने कहा यहाँ पे जन्नत है। का क्या मतलब? मैंने कहा यहाँ पे जन्नत की प्लॉटिंग हुई है, क्योंकि एक अल्लाह वाले यहाँ पे रहते थे जिनका नाम बहलोल दाना। क्या नाम था? बहलोल दाना। और वो उसी नदी के किनारे पर मिट्टी के घर बना लिया करते थे और ऐलान करते थे, ऐ लोगो 10 रुपए का जन्नत में मकान ले लो। अल्लाह वाला जो कहते। तो उस दौर में खलीफा हारून रशीद भी थे। ये अपने सिपाहियों के साथ आ रहे थे और कहने लगे, बहलोल दाना क्या बेच रहे हो? का बादशाह साहब मैं जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में? का 10 रुपए में। तो ये हंस के चल दिए, कहने लगे बहलोल दाना नहीं, बहलोल दीवाना है। क्या है बोलो? बहलोल दीवाना। ये चले गए। कुछ देर के बाद उनकी बीबी जुबैदा खातून आ रही थी। कौन आ रही थी बोलो? हमारी बहनों को, बच्चियों को भी ये नहीं पढ़ती हैं। अब तो इन्हें मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, तो पढ़ेंगी क्या? बहलोल दाना की, बहलोल दाना का दौर था। खलीफा हारून रशीद की बीबी जिनका नाम जुबैदा था, वो अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। बहलोल दाना वाले वालेकुम सलाम। कहा बाबा क्या कर रहे हो? कहा बेगम साहब जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में? का 10 रुपए में। औरत थी ना, बहुत चालाक थी। हजरत जुबैदा ने 10 रुपए निकाल के दे दिए और कहा लो ये वाला मकान मेरे नाम कर दो। बहलोल दाना ने लिख दिया ये मकान जुबैदा के नाम, रजिस्ट्री बहलोल दाना की तरफ से लिख दिया। खैर चली गई। अब रात को जब खलीफा हारून रशीद सोए तो ये ख्वाब देखते हैं। इन्होंने ख्वाब देखा कि नहर है और वही नहर, अब बड़ा खूबसूरत मकान। का ये कौन सा शहर है? और नूरानी लोग खड़े हैं, खूबसूरत चेहरे वाले। का ये कौन है? का फरिश्ते। का ये क्या? का जन्नत। का अच्छा। और का ये सामने मकान इतना खूबसूरत? का ये जुबैदा का है। जब देखा लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की तरफ से। बोले जुबैदा कौन? बोले खलीफा हारून रशीद की बीवी। तो कहने लगे वो तो हमारी बीवी है, लाओ हम अपनी बीवी का मकान देख के। बोले नहीं नहीं अभी नहीं, मरने के बाद। तुम्हें नहीं, ये मकान जुबैदा के नाम। खेचातानी में आंख खुल गई। बोले अरे बहलोल दाना जो बेच रहे थे यार, बहुत बड़ी भूल हो, बहुत बड़ी गलती। सुबह ही उन्होंने आदमी भिजवा दिए, बोले ढूंढो बहलोल दाना को। और इन्होंने पैसे जेब में डाल लिए, कहा आज तो 5-6 मकान खरीद लूंगा। बहलोल दाना को ढूंढ रहे मगर नहीं मिल पा रहे। देखा तो बहलोल दाना दरिया के उस पार पहुंच गए। बोले क्या कर रहे हो? बोले बादशाह साहब मकान बेच रहा हूं जन्नत में, मकान बेच रहा हूं। कहां का? कितने में है? का एक मकान तुम्हारी आधी बादशाहत के बदले में, आधी बादशाहत के बदले में। बोले क्या बहलोल दाना, कल से इतनी प्लॉटिंग महंगी हो गई क्या? कल तो 10 रुपए में था और एक रात गुजरी तो आधी बादशाहत। बहलोल दाना कहने लगे खलीफा हारून रशीद कल बगैर देखे का सौदा था और रात को तुमने देख लिया, अब देखे का सौदा है। निगाहे वली में
वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। वो ही पहुंचो लखनऊ में इमली के पेड़ के नीचे, वो अल्लाह वाला जो कुरान पढ़ रहा था कहने लगा जन्नती पंडित आ गए। अब वो जन्नती पंडित कहने लगा बाबा जरा होश में बोलो, मेरे पास तो ईमान भी नहीं है, तो फिर तुम मुझे जन्नती क्यों कह रहे हो? जब इतना कहा मुझे ये भी पता है कि तुम क्यों आए हो मेरे पास। क्यों आए हो? तुम ये पूछने आए हो मरने वाले बहुत सारे नबी अकेले, इसका जवाब लेने आए हो? पंडित कहने लगा हाँ हाँ जवाब लेने आया हूं। तब अल्लाह वाला कहने लगा ये बताओ पंडित जी, बता दूं या फिर दिखा दूं? बता दूं या दिखा दूं? का बताना छोड़ो दिखाई दो। अब वो अल्लाह वाला कहने लगा पंडित जी सुनो, मैं कुरान शरीफ की जब तिलावत करूं, मैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठूं तो तुम आंखें खोल के मुझे देखते रहना, लेकिन जब 3-4 आयतें पढ़ लूं तो आंखें बंद कर लेना, फिर उसके बाद 3-4 आयतें पढ़ लूं तो फिर आंखें खोल के देख लेना। कहा ठीक है। अब वो अल्लाह वाला कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। पंडित जी देख रहे हैं, बाबा पेड़ के नीचे बैठे हैं, देखते देखते पंडित ने आंखें बंद कर ली। 3-4 आयतें उस अल्लाह वाले ने पढ़ी। जब पंडित ने आंखें खोल के देखा तो वो अल्लाह वाला पेड़ के नीचे तो था ही, मगर इमली के हर पत्ते पे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। फौरन ही कदमों पे गिर गया और कहने लगा बाबा कलमा पढ़ा दो। मैं समझ गया जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। जब वली का ये आलम है हर पत्ते पे जा सकता है, तो फिर नबी का आलम क्या होगा। अब पंडित जी के चेले कहने लगे तुम तो कलमा नहीं पढ़ते थे, बहुत बड़े मुनाज़रे, इतनी जल्दी क्यों पढ़ लिया? तो शायर ने क्या जवाब दिया शेर में सुन लो, फिर उसके बाद फौरन खत्म। ठीक है ना? वो बोले क्यों पढ़ लिया, अब क्या कर, तुम लोग भी पढ़िए मेरे साथ में। अब पंडित जी क्या बोले, शायर ने तर्जमा नहीं किया। आसरा आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ोगे ना ला इलाहा इल्लल्लाह? पढ़ना। आसरा मेरे दिल का आसरा मेरे दिल का आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। और अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बिलाल के सीने पे उमैया पत्थर रख के घन चला रहा था और ये कह रहा था नबी का कलमा छोड़ो। तो बिलाल क्या बोले, चाहे दम निकल जाए बिलाल ये ही कहते थे, चाहे दम निकल जाए
मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने, कंकरों ने पढ़ डाला। आसरा मेरे दिल का अर्श पर लिखा देखा, जब भी तोला जाए, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, सबसे भारी निकलेगा सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं दिल से दुआएं करता हूं, आप लोग भी दुआ कीजिए। और मेहमानों लोग आते हैं, बहनें भी आई, भाई भी आए, सब लोग मरहूम के लिए। हाँ, तो आप सब लोग दुआएं करो मरहूम के लिए। उनके बच्चे रह गए हैं, बीबी हैं, माँ बाप भी हैं। हाजी हज्जन, उस माँ से पूछो जिसका जवान बेटा सामने से चला जाता है, उस बहन से पूछो जिसका भाई चला जाता है, उस बीबी से पूछो जिसकी जिंदगी चली जाती है, उन बच्चों से पूछो जिनके सर का साया चला जाता है, उस भाई से पूछो जिसके दिल का दर्द चला जाता है, उस बाप से पूछो जिस दरख्त का फल झड़ जाता है। अल्लाह, इसका एहसास कोई नहीं दिला सकता, लेकिन उसी पर हमें सब्र करने के लिए बताया कि अगर हम सब्र करेंगे और उसके लिए दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। बोलो, दुआ करोगे ना? अपने लिए भी दुआ क्या करो। मैं भी दिल से दुआएं करता हूँ, मौला ताला हबीब के सदक़े में रईस अहमद मरहूम उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। एक बजने वाला है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। मुझे भी रोजाना बोलना पड़ रहा है, मैं भी थक जाता हूँ। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। वो तो मेरे याद ही नहीं है। अब इनको शायर साहब को सुन लो, एक दो अशार इनके सुन लो। यानी मेरी रात भी मेरा 2 बजे नंबर आया था तकरीर करने के लिए, चैनल वाले लोग जानते हैं, इसलिए आज ये मौलाना कारी मोहम्मद हसन साहब बोले जल्दी टाइम दे दिया। क्या नाम है तुम्हारा शायर साहब का? चलो मुझे ही कह रहे हैं तो मैं ही 2-3 अशार पढ़े देता हूँ, पढ़ दूं, लेकिन वो वाले नहीं पढ़ूंगा जो ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं बख्त खुफ्ता ने मुझे सरकार के रोजे पे जाने न दिया ना, वो थोड़ी कठिन है। एक आसान वाले 2-3 अशार पढ़ता हूँ, यानी आसान वाले जो सबकी समझ में, बहनों की भी समझ में आएगा, आपकी भी समझ में, और दुआ करोगे और ये शेर पूरा साल याद रखोगे। इतना आसान, इतना पक्का याद कर लोगे। पढ़ दूं? और बड़ी बात यह है, ये शेर भी सैयद साहब का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सैयद मुजफ्फर मियां कछोचा शरीफ के MP भी थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके अशार 2 या 3 पढ़ूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं, हिम्मत नहीं है अभी। दुआ करो अल्लाह ताला, थोड़ा सा पानी पिलाओ मुझे, देखो जब तक तुम लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो ठीक है, पढ़ता हूँ।
कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है, जब पानी आए तो नारा लगा दियो, कौन कहता है कि लफ्जों का, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो ना, कौन कहता कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना, मेरे साथ है पढ़ो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, सब लोग कहना मदीना, मैं पढ़ लूं। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, कहिए आमीन। मौत आ जाए मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, जीना लिख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मदीना बोलो ना, मदीना लिख दो। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो।
ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना, बोलो ना मदीना 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 लिखी दो। इसमें जो गलती हुई सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह।